संकल्प अधूरा, आधा साल पूरा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सवाल आपका और आपके साथ मैं हूं कायनात अंसारी। किसान आंदोलन अपने 6 महीने पूरे कर चुका है। 26 नवंबर से किसानों का आंदोलन शुरू हुआ था और 26 मई आते आते आंदोलन ने कई उतार चढ़ाव देखे। एक तरफ किसान आंदोलन ने अपने 6 महीने पूरे किए तो दूसरी तरफ मोदी सरकार ने भी अपने दूसरे कार्यकाल के 7 साल पूरे कर दिए। लेकिन कोरोना की दूसरी लहर से देश में बने मौजूदा हालात के मद्देनजर मोदी सरकार ने अपनी 7वीं सालगिरह को सेलिब्रेट नहीं किया। लेकिन दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों ने आंदोलन के 6 महीने पूरे होने पर देश भर में सरकार के खिलाफ अपना विरोध प्रकट किया। काली पट्टियां बांधकर और घरों की छतों पर काले झंडे लगाकर किसानों ने सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी और गुस्से का इजहार किया। यूपी, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से विरोध प्रदर्शनों की अनेकों तस्वीरें सामने आई, लेकिन सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। हालांकि कोरोना महामारी के दौरान बॉर्डर पर डटे किसानों की संख्या में कमी जरूर देखी जा रही है, लेकिन किसानों का दावा है कि आंदोलन जारी है और उनकी तैयारी 2024 तक है। ऐसे में सवाल यही कि आखिर इस आंदोलन का अंत क्या होगा, क्या कोई नतीजा निकलेगा? केंद्र के 3 कृषि कानूनों का इस बीच जो है भविष्य क्या रहने वाला है? और सबसे अहम सवाल कि संघर्ष में कितने कानूनी और सियासी दांवपेच हैं? इन सब सवालों पर डालेंगे नजर, लेकिन कुछ ऐसे सवाल जो आज खबरफास्ट ने अपने मंच से उठाए हैं, पहले उन पर नजर, फिर करते हैं एक्सपर्ट से बातचीत। तो आंदोलन के 6 महीने पूरे, संकल्प कितने दूर है, कितने अधूरे हैं? क्या निकलेगा किसान आंदोलन का कोई हल? किसानों ने लिखा है पत्र, सरकार क्यों निरुत्तर? बेपटरी हुई बातचीत कैसे आएगी ऑन ट्रैक? महामारी के बीच किसान आंदोलन के कितने मायने? फोन की घंटी के इंतजार में बीते 4 माह, नए कृषि कानूनों का भविष्य क्या? तो ये वो तमाम सवाल जो इस वक्त उठ रहे हैं और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं वो हैं बीजेपी के नेता अनिल गोयल और किसान नेता बूटा सिंह। आप भी हमारे साथ, दर्शकों से हम अनुरोध करते हैं, आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नंबर लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। जो जिम्मेदार हमारे साथ जुड़े हैं उनसे अपना कोई भी सवाल जो है आप पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको देंगे सीधे जो जिम्मेदार हमारे साथ जुड़े हैं। साथ ही अगर आपकी कोई अपनी राय है, सुझाव है, वो भी आप इस मंच पर हमसे साझा कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बीजेपी नेता अनिल गोयल जी से सवाल करना चाहूंगी। अनिल जी, क्या लगता है, क्या नतीजा निकलने वाला है? केंद्र ने जो 3 कृषि कानून बनाए उनका क्या भविष्य रहने वाला है, क्योंकि किसान अपनी जिद पर अभी भी अटक है? कायनात जी, सरकार तो पहले दिन से लेकर के आज तक सकारात्मक बात करने के लिए तैयार। अगर एक जिद पर बात होगी कि ये यस या नो कानून वापस लिए जाए, वो बात नहीं हो पाएगी। सरकार ने वायदा करा किसानों को, दुगनी आय का वायदा करा हुआ है। अगर पुराने कानूनों से दुगनी आय होती तो सरकार को कानून बनाने की जरूरत नहीं। सरकार कानून बना करके किसानों की दुगनी आय हो, उसके लिए चिंतित है और इसलिए वो उसके साथ साथ में किसानों के हर सुझाव को मानने के तैयार है जो किसानों के हित में हो। और किसानों के सुझाव नहीं होंगे उसको सरकार नहीं मानती। और आज तो पहले दिन से कहते हैं, फिर आज तो बात साबित हो गई है कि ये किसान आंदोलन नहीं है, विपक्षी दलों द्वारा किसानों के कंधे पर चढ़ा करके आंदोलन हो रहा है। जिस तरीके से विपक्षी दलों ने किसान आंदोलन का समर्थन करा, एक तरफ कोरोना की वजह से सरकार पर जगह जगह प्रश्न उठा रहे हैं, एक तरफ कोरोना और कोरोना को बढ़ावा देने के लिए किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। यानी विपक्ष दो ही साफ दिखाई, यानी सिर्फ विपक्ष ही कोरोना को हवा दे रहा है, कोरोना को बढ़ावा दे रहा है और सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी है। सरकार कुछ नहीं करने वाली है। कायदा की तो सरकार कुछ नहीं करने वाली नहीं। सरकार ने कोरोना का मामला आया तो युद्ध स्तर पर कोरोना को उसका सामना कर रही है, कोरोना की लड़ाई लड़ रही है और कोरोना के लिए पूरे। अनिल गोयल जी, कैसी बात कर रहे हैं आप? कैसे सरकार यहाँ पर लड़ रही है कोरोना की लड़ाई? कितने किसान अभी धरने पर बैठे हुए हैं? सरकार को ये अच्छी तरीके से पता है, नेताओं को ये अच्छी तरह से पता है, अगर धरने में लोग आते हैं तो वो कहाँ रुक करेंगे? ग्रामीण क्षेत्रों में वो जरूर जाएंगे। अपने साथ क्या ले जाएंगे? अगर संक्रमण ले जाते हैं तो कितनी तेजी से संक्रमण फैलेगा? कायनात जी, मैं वही बात कर, प्रश्न
क्या है कि सरकार, हमारे जो किसान भोले भाले किसान हैं, सरकार भोले भाले किसानों पर सख्ती करना नहीं चाह रही। वो भोले भाले किसानों को समझा करके घर वापस भेजना चाहती है। वो ये कहती है कि आप समझ जाओ, आपके कंधे पर बंदूक रख करके सरकार इधर अपनी चुपचाप राजनीति कर बैठकर रहे हैं। भोले भाले किसानों के सब्र का इम्तिहान ले रही है लगता है। नहीं, अगर यही इम्तिहान बात नहीं। थी तो फिर आप ये बात लगातार पा- किसानों को समझाने का कायनात प्रयास क्यों नहीं कर रहे? क्यों ये एक कायनात लंबा गैप देखा जा रहा है? 4 महीने बीत चुके हैं, कोई कॉल कायनात नहीं। किसान पत्र कायनात लिख रहे हैं सरकार को बातचीत के लिए, लेकिन सरकार का कोई उत्तर ही नहीं। कायनात जी, आप मुझे एक बात बूटा जी। बताओ। नहीं, एक कायनात जी, आप एक काला दिवस आज ही क्यों? आप ये कह रहे 2024 तक आंदोलन चला तो 1 साल बाद कर लेते। जब सरकार 7 साल पूरे होने के विषय को कारणों को मान करके है। अनिल तो जी किसानों क्या ने बात जल्दी कर रहे डाला। हैं? 6 महीने आज अच्छा, आंदोलन तो को पूरे हो गए, आप कह रहे हैं कि आज ही क्यों? सालगिरह मना रहे हैं क्या? कायनात जी, एक बात बताओ, जब वहां पर एक लड़की का रेप होता है, एक औरत का रेप होता है, तो काला दिवस क्यों नहीं बनाया? 26 जनवरी को पूरे देश को, पूरे विश्व में शर्मसार होने पड़ा, जब काला दिवस क्यों नहीं बनाया? किसान जो है ये तो समझ करने का नहीं, ये राजनीति कर रहे हैं, और राजनीति करके निश्चित तौर पर किसानों को गुमराह कर रहे हैं, देश को गुमराह कर रहे हैं, और सरकार उसको बर्दाश्त नहीं करेगी। सरकार बातचीत के लिए तैयार है, सरकार किसानों के हित में बिलों में संशोधन करने के लिए तैयार है, लेकिन ये अगर देश के सामने और देश के होते हुए चलिए अनिल जी चलिए आगे आपसे बात करेंगे, लेकिन बूटा सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी मैं पक्ष लूंगी। किसान नेता हमारे साथ हैं। बूटा जी, आपसे मैं बात करूं इससे पहले हमारे साथ कुछ दर्शक जुड़ गए हैं, उनकी बात भी हम ले लेते हैं। रणबीर सिंह रोहतक से जुड़े हैं, सुमेर चंद हरियाणा से हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत है आपका। रणबीर जी, रखें अपनी बात। कायना जी नमस्कार जी। मैं गोयल साहब से प्रार्थना करता हूं कि जो भी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता आते हैं जो किसानों को कांग्रेसी बताते हैं, ये बहुत ही गलत है। इससे आप लोगों की छवि और भी खराब होती है, सुधरती नहीं है। देश में आज हालात ये है कि बीजेपी को देखकर एक बच्चा भी खुश नहीं रहा है। जितनी मोदी जी की इमेज थी वो विदेशों में भी खत्म हो चुकी है और देश में भी खत्म हो चुकी है गोयल जी, क्योंकि आप लोगों ने कोई काम नहीं किया, सिर्फ झूठे डोंगले किए, जात पात धर्म के नाम पर राजनीति करते रहे। किसानों ने क्या मांगा है? एमएसपी की गारंटी के लिए मोदी साहब मुख्यमंत्री थे, उस टाइम पर बोल रहे थे नहीं देनी चाहिए। अब हमारी स्वर्गीय सुषमा स्वराज ने क्या कहा था? आप उन चीजों को याद करिए। और कोरोना में आप लोगों ने क्या किया? कोरोना देन किसकी है? हमारे प्रधानमंत्री जी की, केंद्र की देन कोरोना है, क्योंकि ये इलेक्शन के अंदर जनता को इकट्ठी करते रहे और कोरोना को फैलाते रहे। कोई भी अगर उन्होंने आज टीके लग रहे हैं क्या? है देश में वैक्सीन की कमी नहीं हो तो पूछो। ऑक्सीजन के लिए जवान मर रहे हैं। अरे छोटे छोटे देशों के पास भी आधी आबादी को टीके लग चुके हैं, हमारे 2% भी टीकाकरण नहीं हुआ है। गोयल साहब क्या बात करते हो? इसीलिए तो हमारी बिल्कुल छवि खराब हो चुकी है। मैंने बीजेपी को वोट दिया था बहुत अच्छी तरह से घर बुलाकर, लेकिन आज बीजेपी से हमारे को बहुत नफरत, हमारी नीतियों से नफरत है। बहुत शुक्रिया रणबीर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये नाराजगी आप समझ सकते हैं क्यों है, किस लिए है और किस वजह से है। सुमेर चंद हमारे साथ जुड़े हैं हरियाणा से। सुमेर जी बहुत स्वागत है, बताएं कहां से बात कर रहे हैं और रखिए अपनी बात। जय हिंद जी। जय हिंद जी जय हिंद सुमेर जी, रखें अपनी बात। हाँ, मेरा सवाल ये जो अनिल साहब बैठे हैं बीजेपी के, इनसे है। ये जो हमारे किसान सड़कों पे 6 महीने से पड़े हैं, इनके लिए वो कानून बना है और वो कहते हैं भाई ये कानून हमें नहीं अच्छा लगता, ठीक नहीं लगता। यानी जिनके लिए कानून बना है, सीधी बात है, वो कहते हैं हमें ये पसंद नहीं है। तो देश का जो प्रथम सेवक है, क्या उस बात को ये समझ नहीं रहे हैं? क्यों नहीं समझते इस बात को? अब जाकर के वहाँ एक महीनों कहीं कहीं घूमते हैं, सारा दिन जहाज में भी घूमते हैं, लेकिन एक दिन जाकर के उनके साथ जाकर के भाई आप लोग हमें अन्न उगा करके देते हो, आप हमारा सबका पेट भरते हो, आपको ये कानून पसंद नहीं है तो रहने दो, हम इसको वापस ले लेते हैं। आप अपने घर जाकर के अपने धंधे संभालो, अपना काम संभालो, अपनी खेती बाड़ी संभालो। और बगैर संभाले खेती बाड़ी हुआ नहीं करती है। लेकिन ना, एक जिद है, जिद ये है कि मैं ही हूँ जो कुछ भी हूँ, मेरे से ऊपर कोई नहीं है। लेकिन ये
उम्मीद अच्छी नहीं हुआ करती है। प्रथम सेवक ने इस बात को समझना चाहिए। और ये जो भाई बैठे हैं बीजेपी के, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सुबीर जी। और बूटा सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। बूटा जी, क्या कहेंगे आप यहाँ पर? अनिल गोयल जी ने जो कुछ अभी यहाँ पर बात की, अपना पक्ष रखा, उस पक्ष को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए मैडम, सबसे पहले तो आज 6 महीने हो गए हैं जब दिल्ली चलो का नारा दिया था ना पंजाब में, तो लोगों को बताया था कि 6 महीने का राशन लेकर जाना। तो आम मीडिया ਨੂੰ भी लगता था, इलेक्ट्रॉनिक दूसरा मीडिया ਨੂੰ भी लगता था कि किसान की जो बात है ना ठीक नहीं है। हम बहुत स्पष्ट थे कि जैसा मतलब ये 3 कानून है, कारपेट घराने का दबाव है भारत सरकार के साथ, तो बहुत समय लगेगा, 6 महीने का तक कम से कम समय लगेगा, बिल्कुल स्पष्ट था। आज जो पूरे 6 महीने हो गए हैं ना, तो 6 महीने का जो मतलब लेखा जोखा करिए तो 11 राउंड की बातचीत हुई भारत सरकार के साथ, तो कुछ भी नहीं निकला उसके साथ। तो इस जो आंदोलन है किसान आंदोलन, भारत सरकार की जो खोटी नीति है ना, मोदी सरकार की खोटी नीति है, वो किसान आंदोलन नू एक धार्मिक रंगत देनी चाहते थे कि किसान और सिख और हिंदू का ये मसला बन जाए। तो जैसे मोदी जी ने गुजरात में दंगे कराए हुए है ना, तो दिल्ली में भी ऐसे दंगे करा दिए जाए। खून खराबा कराने से बड़ा पसंद करती है बीजेपी। तो 26 जनवरी को कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी इन्होंने कि 26 जनवरी को हमने परेड निकालनी थी, पर कुछ शरारती अंसरों के साथ बीजेपी ने रल के 1984 का जो दोहराव है उसको दोहराना चाहते थे कि खून खराबा हो गई। पर जो इनकी साजिश थी, जो इनका स्कैंडल था, उसका पर्दाफाश हुआ। तो हमने बिल्कुल उनको पहचान लिया था कि बीजेपी क्या कराना चाहती है। तो हम इनकी जड़ी कोशिश उन्होंने सफल बना दिया, हमने पूरी सफलता हासिल की। तो कोई भी खून खराबा होने से बचा लिया था। उससे अगे इन्होंने बताया कि जो तेजा चल रही हैं सारे बॉर्डर पर, RSS के गुंडे और पुलिस रलकर उन्होंने के साथ कब्जे कर लेंगे, उनको भी पछाड़ दिया। उसके बाद क्लीनर ऑपरेशन की बात की कि हुण जिहड़ी फौज है, नीम फौज बल है, तो किसानों को उछाल देंगे, उनको भी पछाड़ा हमने। क्योंकि देखो दिल्ली के बॉर्डरों पर किसान बैठे हैं, देश की सरहदों पर हमारे बच्चे बैठे हैं, नौजवान बैठे हैं, पोते बैठे हैं। अगर यह कोई इन्होंने हरकत की तो देखो। चलिए बूटा जी, आपके हिसाब से किसानों ने हर उस परिस्थिति का सामना किया जो संवेदनशील थी, अति संवेदनशील थी, धैर्य से, संयम से और बहुत निडरता से आपने सभी कुछ फेस किया है। लेकिन अभी जो यह हालात बने हुए हैं, महामारी का दौर इस वक्त चल रहा है, आप भी समझते हैं स्थिति कितनी गंभीर है, इसको लेकर कैसे निपटने वाले हैं? जिम्मेदारी क्योंकि सभी की बनती है, क्योंकि कई जानों का यहाँ सवाल है। तो ऐसे में कोई ये कह के पीछे नहीं हट सकता है कि ये उसकी वजह से हो गया है, हमारी इसमें कोई भूमिका नहीं रही है। जिम्मेदारी और जवाबदेही दोनों ही पक्षों की होगी। आपकी क्या जिम्मेदारी आपने तय की है, क्या आपकी जवाबदेही है, इस पर मैं बात करूंगी। लेकिन एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, बलकार सिंह जुड़े हैं कुरुक्षेत्र से। स्वागत है आपका बलकार जी, रखिए अपनी बात। जी बलकार जी, चलिए लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। जी एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, खुशहाल जुड़े हैं, स्वागत है आपका। बताएं कहां से बात कर रहे हैं और रखें अपनी बात। मैडम, ये बीजेपी के अनिल गोयल जी से कहना चाहता हूँ कि आपकी बहुत मेहरबानी हो। खुशहाल जी दोबारा अपनी बात दोहराएं। खुशहाल जी सुन पा रहे हैं हमें? चलिए लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। जी बूटा जी, जिम्मेदारी और जवाबदेही क्या तय की है किसान नेताओं ने? देखो पूरी जिम्मेदारी समझते हैं, पूरी जिम्मेदारी है। लाखों किसान बैठे हैं, लाखों अरबों खरबों की मशीनरी है हमारे पास, पूरी जिम्मेदारी से बैठे हैं।
नौजवान बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, महिलाएं बैठी हैं, पर जो जिम्मेदारी भारत सरकार को बननी चाहिए वो तो निभा नहीं रही। देखो कोरोना 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 किया जा रहा है। जब पंजाब में आए थे ना, पंजाब में दफा 44 लगी हुई थी, उदों भी कोरोना था। अब दिल्ली के बॉर्डरों पर आ गए, हमने तो सर्व प्रबंध कर लिए हैं। 470 हुण तक शहीद हो गए हैं, 470 मौतें हो गई है, मृत्यु हो गई 470। एक भी पॉजिटिव नहीं पाया जा रहा, एक भी बीमार नहीं है, तो फिर क्या कहा जा सकता। खट्टर सरकार बोलती है किसानों ने कोरोना फैला दिया। मैं पूछना चाहता हूँ मोदी सरकार नू और खट्टर सरकार नू कि जब 1 साल पहले कोरोना आया था तो उदों तो बताया था कि नवी बीमारी है, इसको साथ लड़ना बहुत मुश्किल है, पता नहीं है कौन सी बीमारी है, कौन सी इलाज है। पर हुण तो 1 साल हो गया ना है, तो हुण क्यों मौतां हो रही हैं? कोई वेंटिलेटर का प्रबंध नहीं है, कोई ऑक्सीजन का प्रबंध नहीं है, कोई वैक्सीन का प्रबंध नहीं है। जो लोग घरों में एकांतवास होते हैं उनको तो मौत नहीं आती, जो अस्पतालों में दाखिल हो जाते हैं सभी की मौत हो जाती है। ये क्या प्रबंध है? ये हम नहीं बताते कल्ले, जी सर्वोच्च अदालत है ना भारत देश की, सुप्रीम कोर्ट, उनमें है भी झाड़ा पाइया मोदी यानी सरकार आपके को। कहने का मतलब है धरना स्थल पर कोई खतरे वाली बात नहीं है, किसी तरह का बिल्कुल कोई जो है खतरे करने संक्रमण वाली का बात खतरा नहीं है। वहाँ नहीं है। चलिए कुछ दर्शक हमारे साथ जुड़ कोई गए भी हैं। खतरा नहीं है। जी जी, इस पर बात करेंगे। रविंद्र चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं, करीम खान जी मध्य प्रदेश से जुड़े हैं। रविंद्र जी स्वागत है आपका, रखें अपनी बात। नमस्कार जी। जी हेलो जी, नमस्ते, कहिए। अब मैडम नमस्कार जी कहिए। रविंद्र मैं सॉरी। ये कहना चाहता हूँ कि मैं चंडीगढ़ से रविंद्र बात कर रहा हूँ। जी जो इतने टाइम से ये आंदोलन चल रहा है, ठीक है जी, अभी तक कोई भी मीडिया में कोई न्यूज में ऐसा नहीं आया है कि यहाँ से कोई कोरोना के पेशेंट जा रहे हैं, राइट। ये तो पहले भी यहाँ पे इतना रश भीड़ जो इनका अपना आंदोलन चल रहा है। जी हेलो जी जी, हम सुन पा रहे हैं, कहिए। मगर ऐसा कोई अभी तक हमें सुनने में नहीं आया है कि हम रोज न्यूज देखते हैं कि यहाँ से आंदोलन से इतने लोग कोरोना से पीड़ित जा रहे हैं। ना कभी अभी तक इनकी वैक्सीनेशन हुई है, ना कोई ऐसी जांच हुई है, ना कोई ऐसी कभी अभी तक कोई ऐसी न्यूज हमें नहीं आई है कि यहाँ से इतनी डेड बॉडी जो है या कोरोना से पीड़ित हो रही है। तो ये चीजें भी एक मायना रखती है। अगर न्यूज में हमें ये भी हम इतनी बातें देखते हैं, हम किसान आंदोलन के भी साथ हैं और सरकार के भी साथ हैं, मगर सच्चाई कहाँ है वो कंफ्यूजन आ रही है दुनिया को कि अगर कोरोना की इतनी महामारी है तो जहां किसान धरना लगाए बैठे हैं वहां से कोई केस सामने क्यों नहीं आ रहा है? वहां कोरोना के कारण कोई मौत क्यों नहीं हो पाई है अभी तक, और अगर हुई है तो क्या वो छुपाई गई है या दिखाई नहीं गई है? चलिए, बहुत शुक्रिया रविंद्र जी हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। करीम खान हमारे साथ मध्य प्रदेश से जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आपका। करीम जी, रखें अपनी बात। जी, मैं कह रहा हूँ ये बीजेपी नेता अनिल गोयल जी से मैं पूछना चाहता हूँ। जी, मैं गोयल जी से पूछना चाहता हूँ जी कि ये सरकार अगर 2 कदम पीछे हट जाती और आज उनको मान लेती कि मैं तीनों कानून हटा रहा हूँ और बाद में आप लोग इस पे विचार करिए, फिर कभी लागू कर देंगे, अगर आपको नुकसान होगा तो फिर कभी लागू कर देंगे, ये ऐसा सरकार क्यों नहीं करती? क्यों ये कोरोना फैला रही है? और सवाल ये उठ रहा है कि ये गोयल जी से पूछना चाहता हूँ कि अनाज रखने के लिए आप बोरे नहीं खरीद सकते, दूसरों की समस्या क्या हल करेंगे? अनाज पानी में भीग रहा है, सड़ रहा है, और आपने बोरों का इंतजाम नहीं किया, दूसरे इंतजाम आप नहीं कर सकते, आपको 2 कदम पीछे हट जाना चाहिए। मेरी सलाह है, या तो फिर आप अपनी हार के लिए और जिम्मेदार के लिए तैयार रहो, क्योंकि दोबारा आप हरियाणा पंजाब में खड़े नहीं हो पाओगे। ये मैं लिख के दे रहा हूँ। एक आदमी पार्टी का दुश्मन होता है, घर का दुश्मन होता है, देश का दुश्मन है। मैं समझता हूँ कि आप किसानों की बात नहीं मान के पार्टी का नुकसान कर रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया करीम खान जी हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। जी अनिल गोयल जी। हाँ, कायनात जी, पहले तो अभी मेरे भाई ने कही थी 2 कदम पीछे हटने वाली बात है। सरकार ने बड़ा स्पष्ट करा है कि आप किसानों के हित में जो भी संशोधन हो, हम कानून में संशोधन लागू करने के लिए तैयार हैं। पहले भी उसने ये बात
सरकार आज। लेकिन गोयल जी अगर पहले दिन से ही चाइना जी- किसानों ने चाइना- साफ कर दिया था संशोधन नहीं चाइना- चाहिए, तीनों आप कानून पहले रद्द पूरी बात- चाहिए। यहाँ बात जो दर्शक जुड़े उन्होंने भी यही कहा कि रद्द करने को लेकर अगर सरकार दो नहीं। कदम पीछे हटती है तो उसमें क्या बुराई है, चाइना जी, हाँ, क्या नुकसान है मैं कह रहा सरकार हूं। का? नहीं, मुझे ये बताओ किसानों की दुगनी आय कैसे होगी? हमने वायदा करा किसानों की दुगनी आय करने का। और अगर जब किसान दुगनी ही आय करेंगे नहीं तो चाह फिर रहा तो कि कानून चलिए में- उसकी आय दुगनी हो जाए इस तरीके से, तो सरकार को अब क्या दिक्कत चाइना है? जी- क्या और तरीके नहीं है और तरीके नहीं खोजे जा सकते हैं? कायना जी, मैं वही बात करूँ, आप मेरी पूरी बात तो सुनिए। आप मुझे एक बात बताएं, लगभग एक कानून बने हुए हो गया, किस किसान की जमीन गई? ये कह रहे जमीन चली जाएगी। किस अभी किसान तक इन की कानूनों पेमेंट को नहीं हुई? इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, स्टे है इन पर। अगर कानूनों इम्प्लीमेंट नहीं करा तो ये आंदोलन क्यों? आंदोलन शांत होकर के चीजों को समाधान करने की बात करनी चाहिए। और दूसरी बात, मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ कि 2024 तक इन आंदोलन क्यों? अब ये कह रहे हैं आंदोलन 2024 तक चलेगा। 2024 डेट क्यों फिक्स करी? आप राजनीतिक दलों के बहकावे में आकर के मेरे भोले भाले किसानों को गोयल जी बता जब रहे हैं मौजूदा और सरकार आप ही बात नहीं सुनेगी तो कायना फिर जी, कायना जी, आप दूसरी तरफ तो 2024 देखेंगे ना, देश की जनता है, कायना जी, लोकतंत्र है, अपनी चुनी हुई सरकार का सबको चुनने का अधिकार है, अपनी सरकार अपने कायना मत जी, से, लोकतंत्र- और वो सरकार जो उनके हिसाब से काम करे, उनके लिए काम करे, उनका काम करे। यहाँ अभी तक सभी लोगों का ये मानना है, ये नजरिया बन चुका है कि किसानों की बात नहीं सुनी जा रही है, किसानों के हित के लिए काम नहीं हो रहा है, सरकार अपने नजरिए से अपने लिए काम कर रही है। चलिए एक दर्शक जुड़े हमारे साथ रोहतक से, उनकी बात ले लेते हैं। आपकी बात लूंगी मैं, गोयल जी लूंगी आपकी बात। रोहतक से हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आपका, रखें अपनी बात। जी श्री भगवान जी, सुन पा रहे हैं हमें? चलिए लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। जी अनिल जी, जल्दी अपनी बात कंप्लीट करें। मैं जो बात कह रहा हूँ, आप मुझे ये बताएं कि अभी 26 जनवरी में आरएसएस के गुंडों की बात करें, जो इनका सरकार के साथ पुलिस के साथ समझौता हुआ था कि कितने बजे चलना है, वो 2 घंटे पहले क्यों चले? 4 घंटे पहले कर करके सारी व्यवस्थाएं खराब करी आपने, और अब आप इसका ठीकरा आरएसएस पे, कौन सा आधार है इन्होंने आरएसएस पर ठीकरा छोड़ा है? मैं ये कह रहा हूँ भैया, विपक्षी दलों की आवाज मत बनो, आप विपक्षी दल मत बनो। हम किसान को अन्नदाता मानते हैं, किसान अन्नदाता के रूप में बात करें। और सरकार की अब एक बात, कोरोना बढ़े, कोरोना की बीमारी बढ़े, इसकी भी चिंता सरकार करेगी ना किसानों को। लेकिन अभी तक तो लग नहीं रहा है कि सरकार कोई चिंता कर पा रही है। चलिए लूंगी मैं आपकी बात लूंगी। अनिल जी, रणवीर हमारे साथ जुड़े हैं रोहतक से, एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हैं रणवीर सिंह, बहुत स्वागत है आपका। रणवीर जी रखें अपनी बात। गोयल साहब से मैं पूछना चाहता हूं कि ये कानूनों में संशोधन नहीं, ये कानून बिहार में लागू किया आपने, उसमें क्या फायदा हुआ? विदेशों में कानून लागू हुआ, वहां पर कितनी सब्सिडी दी जा रही है? जी वहाँ कितनी आय दुगनी हो गई? बिहार में तो बहुत पहले ही ये कानून लागू हो गए थे, ये व्यवस्था लागू कर दी गई थी। चलिए जल्दी से अंतिम प्रतिक्रिया बूटा सिंह जी की भी। बूटा जी। जी मैडम, मैं ये पूछना चाहता हूँ सारों को, वो अमेंडमेंट की बात करते हैं, संशोधन की बात करते हैं, जो खेती क्षेत्र है वो स्टेट सब्जेक्टिव है, तो इसमें क्या अमेंडमेंट हो सकती है? क्यों ये जरा अधिकार है स्टेटों का, उनके खिलाफ ये कानून बनाते हैं? अमेंडमेंट क्या होगी? बिल्कुल गलत बात है। स्टेट सब्जेक्टिव है, खेती क्षेत्र स्टेटों का अधिकार है, इसमें कोई भी अमेंडमेंट नहीं हो, कोई भी इसमें समझौता नहीं किया करना चाहते। ये जो गलती की है ना भारत सरकार ने, वो गलती को स्वीकार करना चाहिए और तीनों कानून रद्द करना चाहिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। तो किसान संगठनों के दावों और केंद्र सरकार के कृषि सुधार के वायदों के बीच अब ये देखना जरूरी है कि आखिर उन 3 कानूनों का भविष्य क्या होगा, क्योंकि किसानों ने अपनी लड़ाई को लंबा चलाने का मन बना लिया है। किसानों का दावा है कि आंदोलन अभी जारी है, 2024 तक की तैयारी है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।